नमस्कार फ्रेंड्स, आज का वीडियो गुरु पूर्णिमा के बारे में है। आषाढ़ मंथ में पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुओं के शुभ त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार से जुड़ी कई मान्यताएं इस त्यौहार को स्पेशल बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि पहली बार इसी दिन आदि योगी भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर खुद को आदि गुरु के रूप में स्थापित किया था। यह भी माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म भी इसी दिन हुआ था। महर्षि व्यास ने चारों वेदों और महाभारत की रचना की थी। इस कारण उनका नाम वेद व्यास भी है और उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनकी रिस्पेक्ट में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास ने शिष्यों और मुनियों को सबसे पहले श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास के शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा को शुरू किया। यह भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी शुभ दिन पर अपना पहला संदेश दिया था, इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा से ही वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और साधु संत 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान ध्यान करते हैं। योग संस्कृति में भगवान शिव को भगवान न मानकर आदि योगी या पहले योगी के रूप में जाना जाता है। 15,000 साल पहले एक योगी हिमालय के नॉर्दर्न रीजन में दिखाई दिया था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था और कहां से आया था। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया था, इसलिए लोगों को उनका नाम भी नहीं पता था। इसलिए उन्हें आदि योगी या पहला योगी कहा जाता है। वे बस आए और बैठ गए और कुछ भी नहीं किया। वो जीवित हैं, यह बस इस बात से पता चल रहा था कि उनकी आंखों से परम आनंद के आंसू बह रहे थे। उसके अलावा वे सांस भी ले रहे हैं, ऐसा किसी को पता नहीं चल रहा था। लोगों ने देखा कि वे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे थे जिसे वे लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोग आए, उन्होंने इंतजार किया और चले गए, क्योंकि वह योगी लोगों की मौजूदगी से अनजान था। केवल 7 लोग वहां रुके रहे। ये 7 लोग उस योगी से सीखने का निश्चय कर चुके थे। आदि योगी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो कुछ भी आप जानते हैं वो हमें भी जानना है। आदि योगी ने रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और कहा कि तुम लोग मूर्ख हो। तुम जैसे अभी प्रेजेंट में हो तो समझने में 10 लाख वर्ष भी कम है। तुम्हें बहुत तैयारी की जरूरत है। यह मनोरंजन नहीं है। लेकिन वो 7 लोग सीखने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तब आदि योगी ने उन्हें कुछ स्टार्टिंग की साधना दी। फिर उन 7 ने तैयारी शुरू की। डेज वीक्स में बदले, वीक्स मंथ्स में और मंथ्स ईयर्स में। वे 7 तैयारी करते रहे। आदि योगी बस उन्हें इग्नोर करते रहे। कहते हैं कि उन्होंने 84 साल तक तैयारी की। 84 साल के बाद एक दिन जब सूर्य नॉर्थ से साउथ में जा रहा था, जिसे योग परंपरा में हम दक्षिणायन कहते हैं, तब आदि योगी ने इन्हें देखा तो इग्नोर नहीं कर सके। आदि योगी उन्हें बारीकी से देखते रहे और अगली पूर्णिमा को उन्होंने एक गुरु बनने का फैसला किया। वह पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा कहलाता है। इस दिन आदि गुरु दक्षिण की ओर मुड़ गए थे, इसलिए उन्हें दक्षिणामूर्ति भी कहते हैं। और उन्होंने 7 शिष्यों को योग विज्ञान देना शुरू किया। आदि योगी ने जब योग विज्ञान को 7 ऋषियों तक पहुंचा दिया, तब वे दुनिया भर में योग विज्ञान को फैलाने के लिए तैयार हुए। उनमें से एक अगस्त्य मुनि दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ गए। अगस्त्य मुनि ने ऐसा जीवन जिया जिसे लगभग सुपर ह्यूमन माना जा सकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हिमालय में दक्षिण में जो लोग रह रहे हैं वहां एक आध्यात्मिक प्रक्रिया हो। कई मायनों में आज जो हम कुछ कर रहे हैं, जिसे ईशा योग कहते हैं, वो अगस्त्य मुनि के काम का एक छोटा सा विस्तार है। दक्षिण आने और फिर उत्तर तक यात्रा करने की परंपरा अगस्त्य मुनि के समय से एक एनुअल अफेयर में चलती आ रही है। आज नंबर्स कम हैं, लेकिन एक टाइम था जब योगी
सैकड़ों और हजारों के नंबर्स में यात्रा करते थे। अगस्त मुनि के साउथ में जाने की वजह से योगी और आध्यात्मिक साधकों का हिमालयन रीजन से साउथ में जाकर वापस आने का सिलसिला शुरू हो गया। यह हजारों साल से चलता आ रहा है। गर्मियों के दौरान वे हिमालय की गुफाओं में होते हैं और सर्दियों में दक्षिण आ जाते हैं। उनमें से कई लोग रामेश्वरम तक जाते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। उन दिनों लार्ज नंबर्स में ट्रैवल करने की वजह से मॉनसून का महीना बहुत चैलेंजिंग होता था। हमें अब यह इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन मॉनसून ट्रेडिशनली एक प्रचंड प्रक्रिया है, बहुत ही चैलेंजिंग है। मॉनसून वर्ड अपने आप में एक सेट स्पीड और एक्सट्रीमिटी का एहसास दिलाता है। जब नेचर अपने एक्सट्रीम लेवल पर आ जाती है तब पैदल चलना मुश्किल हो जाता था और यह डिसाइड किया जाता था कि इस महीने के लिए हर कोई जहां पॉसिबल होगा वहीं शेल्टर ले लेगा। काफी समय के बाद गौतम बुद्ध ने भी अपने भिक्षुओं के लिए आराम डिसाइड किया। बस उन्हें वेदर की सिचुएशन से आराम दिलाने के लिए एक ही जगह रहना होता था, इसलिए यह तय किया गया कि यह महीना गुरु की निरंतर याद में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की जानकारी गुरु पूर्णिमा के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।